सब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आज जो वास्तविक संख्या का है, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपको क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं, इसके बारे में आप लोग बताएं। बोलिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक गुना, बोलो हाँ, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आप क्वेश्चन आपको पूछ देगा दो संख्या का गुणनफल क्या होते हैं, क्या बोलिएगा? प्राकृतिक संख्या का कौन सा है? आपको गिनती से कौन सा कहते हैं? आपको पूछ देगा आपको बोर्ड एग्जाम पूछ देगा, थोड़ा स्थिर से आप लोग बोलिए। आपको बोर्ड एग्जाम पूछ देगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, क्या बताइएगा? एक है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक सबसे छोटा प्राकृतिक कौन है? एक है। सबसे बड़का प्राकृतिक कौन है? तो अनंत है। क्या बोलिएगा? अनंत। क्या बोलिएगा? अनंत। क्या बोलिएगा? अनंत। क्या बोलिएगा? उसके बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखिए, गिनती की संख्या में अगर जीरो सम्मिलित कौन देंगे तो कौन संख्या हो जाएगा? सम संख्या। बोलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 कौन संख्या है? इसका ट्रिक है, जिसका कहीं स्थान में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, कौन सा हो जाएगा? सम संख्या। सम संख्या का परिभाषा को गए तो क्या बोलिएगा? वैसी संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए, उसे कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। विषम संख्या। तो विषम संख्या ट्रिक है, जिसका इकाई स्थान में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कौन संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? कौन संख्या हो जाएगा? कौन संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। सबसे छोटा विषम संख्या कौन है बोलिए तो? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कौन संख्या है? विषम संख्या। कौन संख्या है? सबसे छोटका विषम संख्या कौन है? एक है। कौन है? एक है। पूर्णांक संख्या बोलेगा तो क्या बोलेगा? जिस संख्या के समूह में बोलिए ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सम्मिलित, उसे कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? उसके बाद आ गया भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4 को पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन, क्या बोलिएगा? 4 है। तो भाज्य संख्या परिभाषा बोलिएगा, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग देने पर पूरी कट जाए, या एक और स्वयं के अलावा तीसरा संख्या का गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो। तो कौन सी कहेंगे? भाज्य संख्या। कौन सी कहेंगे? सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4। आपको क्वेश्चन बोला बोर्ड एग्जाम वाला पूछ देगा कि स्वभाज्य बताइए, क्या बोलिएगा? 4, 6 क्या है? स्वभाजन लगातार है ना। 4 के बाद क्या है? उसके संग 5 गया है, 5 तो अभाज्य संख्या। तो 4, 6 कौन सी है रे? तो स्वभाज्य संख्या। कौन है? अभाज्य है। लेकिन 4 पहले कौन है? सॉरी, गलत बोल रहे हैं आप लोग। 4, 6 भाज्य संख्या। क्या है? 4, 6 भाज्य। उसी में कहेगा स्वभाज्य संख्या बोलिए, तो क्या बोलिएगा? 4, 6 स्वभाज्य मतलब 7 7। तो क्या 4 के बाद क्या 5 होता है? 5 के बाद क्या 6? तो क्या स्वभाज्य संख्या क्या बोलिएगा? 4, 6। वो आपको नहीं लिखा है यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 4, 6। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्वभाज्य बोलिए तो स्वभाज्य 8, 9 क्या हो जाएगा? 8, 9। उसके बाद स्वभाज्य क्या हो जाएगा? 9, 10। उसके बाद क्या हो जाएगा? 10, 12। उसका हम लोग अभाज्य संख्या बारे जानते हैं। अभाज्य संख्या जानते हैं, परिभाषा पूछे क्या बोलिए? जिस संख्या का एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटे या पूरी भाग नहीं लगे, उसे कौन सी कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। लेकिन आप भाज्य अभाज्य में एक बात सीखे आप लोग, बोलिए तो क्या एगो बात सीखे कि आप लोग ये बात नहीं सीख पाए कि एक कौन से क्या भाज्य है कि अभाज्य है? बोलिए एक कौन से क्या है? एक भाज्य है कि अभाज्य है? बताइए तो। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य। एक न तो भाज्य है न अभाज्य। एक न तो भाज्य है न अभाज्य। एक न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या। ठीक। आप स्वभाज्य संख्या आपको बताए थे। 3, 5 कौन है? बोलिए 5, 7 कौन सी क्या हो जाएगा? 5, 7 स्वभाज्य होगा कि नहीं होगा? उसके बाद 2, 3 कौन होगा? स्वभाज्य। 11, 13 कौन होगा? 17, 19 कौन होगा? 29, 31 कौन होगा? 41, 44 कौन होगा? 67, 68 कौन होगा? अगला फिर है परिमेय संख्या। कौन संख्या? बोलिए परिमेय संख्या 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 9 ये सब वगैरह वगैरह कोई भी संख्या रहेगा तो कौन होगा? खाली। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? बोलिए वैसी संख्या जो P व Q के रूप में हो और P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0, अर्थात हर जो होगा ना, हर में 0 ना हो। क्या ना हो? 0 ना हो। तो कौन सा हो जाएगा?
परिमेय संख्या। देखिए परिमेय में 1 2 3 ऐसा हो गया। और देखिए एक बात याद रखना पड़ता, जिस संख्या का परिपूर्ण वर्ग निकलेगा, क्या निकलेगा? अच्छा बोलिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का कितना होता है? 8 का कितना होता है? तो आप इसी तरह से तैयारी करिए, आपको सही वीडियो समझ आएगा। ठीक।